गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जो बोलना चाहो बोल सकते हो क्लास को। मतलब बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है आपकी। किससे रिलेटेड? डैम से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट जो है हमने कल भी डैम्स पढ़े, मतलब 3 जो है आपके पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है आपका। ऑलमोस्ट प्रोबेबली जो आपके स्टेट्स है वो कवर हो जाएंगे आज। ठीक है, कल जो क्लास होगी आपकी उसमें हम इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, किस किस तरीके से बन सकते हैं, कौन कौन से जो हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो सारा आपने क्या सीखा इन 3 4 5 जो आपके पार्ट्स आए हैं डैम्स के, उसका पूरे का जो है एक टेस्ट हो जाएगा, आपका एनालिसिस जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप तैयार रहिए। किसके लिए? टेस्ट जो आपका होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो जो है अभी हम कर रहे थे डैम्स, तो डैम्स में जो है आज हम कर लेते हैं अपने थोड़ा नॉर्थ इंडिया में चलते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है आपके, उनको थोड़ा जो है हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से बांध जो है आपके उन राज्यों में आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है चीजें? तो देखो, मेघालय की बात की जा रही है। किसकी? मेघालय। तो मेघालय की नदियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना। मैंने सोचा क्लास शुरू हो रही थी कि आपके लिए चीजें पहले लिख लेती हूँ। चलिए, ठीक है। तो मेघालय की ना चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी, मतलब नदियों के बारे में, तो कौन कौन सी नदी है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार पहले मेघालय में। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं मेघालय की नदियों की, अगर हम बात करेंगे तो यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी नदियां होती है आपकी? गंगा नदी, यमुना नदी, रावी, चेनाब, व्यास, झेलम, सतलुज, नर्मदा, तापी। तो ये कुछ, साबरमती। ठीक है, ये ना कुछ कॉमन नाम होते हैं नदियों के। जैसे ही नदी बोलती हूँ आपके माइंड में सारे नाम आ जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं कहाँ पर? आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, जहां से ये स्टेट आता है आपका, तो वहां पे ना कुछ नदियां हैं आपकी। उनके नाम आप देखिए, कोपिली नदी, है ना, कोपिली। आपकी माइंतू नदी, ठीक है, माइंतू नदी हो गई आपकी। उमतरू नदी, कौन सी? उमतरू नदी जो है आपकी, ये भी कहाँ पर है? मेघालय में आती है। उमतरू। उमियाम नदी, कौन सी? उमियाम। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना, हल्का फुल्का चेंज हो रहा है आपका। जानते हो ना, हल्का फुल्का चेंज हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो देखो कि क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है आपका खांग डोंग बांध। तो इसको हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, खांग डोंग बांध। ठीक है, ओके। और बातें नहीं करोगे क्लास में फालतू की। अगला बांध जो आपका नाम है उसका नाम है माफलांग बांध। कौन सा है भाई? माफलांग या फिर मोफलांग बांध जो है आपका, ये है आपका नेक्स्ट मोफलोंग बांध। ठीक है, ये किस नदी पर है? ये किस नदी पर है अभी बता देती हूँ किस किस नदी पर है। तो देखिए जरा, जो पहला बांध है आपका खांग दोंग, ये आपका कोपिली नदी पर है। किस नदी पर? कोपिली। कोपिली नदी, यानी कि आपकी नदी, यानी कि आपकी रिवर। ठीक है, तो कोपिली रिवर पर है आपका ये बांध। क्या नाम है बांध का? तो बांध का नाम आप लिख लीजिए, खांग दोंग बांध। कौन सा? खांग दोंग बांध। माफलांग बांध कौन सी नदी पर है? तो याद रखिए, जो आपकी देखो जयंता और खासी पहाड़ियां है ना, जयंता और खासी हिल्स, जयंता और खासी हिल्स, जयंतिया और खासी की पहाड़ियां कहां पर मिलेंगी आपको? ये जो है आपको मेघालय में मिलेंगी। कहां मिलेंगी? मेघालय में मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी नदी है आपकी, जो मैं बता रही हूँ, ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको खासी पहाड़ियों में, है ना। खासी की हिल से निकलती है नदी। क्या नाम है नदी का? तो देख लीजिए, नदी का जो नाम है आपका वो क्या है? उमतरू नदी, है ना। कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? उमतरू नदी जो है वो हो जाएगी। ठीक है भाई, कौन सी नदी हो जाएगी? उमियू जो नदी है आपकी वो हो जाएगी। उमतरू उमियू एक जैसे नाम है, कंफ्यूज मत होना, है ना। एक जैसे नाम है, कंफ्यूज मत होना। उमियू नदी, उमियू नदी। कोई भी स्टेट नहीं छोड़ना है भारत का, है ना। ऑल स्टेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टेट को हल्के में नहीं लेके चलना है ना। हमें सारे जो है स्टेट आपके कंप्लीट करने हैं।
नेक्स्ट है आपका उमियाम बांध। कौन सा बांध है भाई? उमियाम बांध, लिख लीजिए। थर्ड है आपका उमियाम डैम या फिर उमियाम बांध, उमियाम बांध, ठीक है। और एक है आपका कौन सा बांध? तो एक है आपका भाई उमतुरु बांध। कौन सा? उमतुरु बांध। फोर्थ है आपका उमतुरु बांध, उमतुरु उमतुरु बांध, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हैं? दोनों ही नदियों के नाम पर बांध है, दोनों ही नदियों के नाम पर। मतलब ये है आपका उमियम बांध जो है आपका वो किस नदी पर है? तो उमियम बांध आपका उमियम नदी पर है। किस नदी पर? उमियम नदी पर। और उमतुरु बांध आपका उमतुरु नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? उमतुरु नदी पर है, याद रखिए, ठीक है भाई। तो ये जो है आपके 4 बांध है, कहाँ से? इंपोर्टेंट आपके जो है मेघालय से आ जाएंगे, ठीक है। एक और बांध है आपका नोंग खेलम। कौन सा है? नोंग खेलम। ये भी किस नदी पर है आपके? ये भी जो है आपके उमतुरु नदी पर है। क्या नाम है? नोंग खेलम, है ना, ये नाम है बांध का। और ये कहां पर है आपका? नोंग खेलम, ठीक है। ये भी आपका उमतुरु नदी पर है। किस नदी पर है? उमतुरु नदी पर है। इसको भी जो है आप याद रखिए, किस नदी पर है? उमतुरु नदी पर है। अब ये जो 4 बांध मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इनकी ट्रिक क्या होगी? तो देखो, पीएम मोदी ने हांगकांग से बोला, क्या बोला? कि मित्रों, यू एंड मी, है ना, यू एंड मी और आई एम, ठीक है, में कोई फर्क नहीं होता। समझ रहे हो मोदी जी की बातों को? ठीक है, मोदी जी की बातों को समझो। यू एंड मी एंड आई एंड एम, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि कहाँ लिखूं, जगह नहीं है ना लिखने के लिए, तो मैं जो है ट्रिक आपकी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। कहाँ लिख देती हूँ? वहां लिख देती हूँ, ये हटाकर। चलो, देखो, ये बोला मोदी जी ने, क्या बोला मोदी जी ने? अपनी ट्रिक देख लीजिए। पीएम मोदी ने, पीएम मोदी ने हांगकांग से बोला कि यू मी में, मतलब यू और मी में कोई भी फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ये बात जो है आपके मोदी जी ने बोली। अब इसमें देखो, खोंग से तो हो जाएगा आपका ये नोंग खेलम वाला जो है खांग डोंग हो जाएगा, है ना। रुको एक सेकंड, हांगकांग, ठीक है। तो यहां से अगर हम नाम देखेंगे ना तो सारे एक जैसे हैं। देखो, यू मी आप, तो यू एंड मी क्या हो जाएगा? यू एंड मी जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। और बोला है, क्या बोला है भाई? खांग डोंग, ठीक है। तो हांगकांग से आप जो है खांग और जो है आपका नोंग खेलम जो है याद रख सकते हो, है ना। खांगडोंग जो है आप यहां से याद रख सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो ट्रिक है आपकी, ये 3 बांध है, इनके लिए है। कौन से वाले? ये वाले 3 बांध, ठीक है। ये वाले जो 3 बांध हैं इनके लिए है। मॉफलोंग बांध, उमियम बांध, उमतुरु बांध और आपका नोंगखेलियम बांध के लिए है। हांगकांग से जो है आप नोंग कोंग, नोंग हांगकांग, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप ये वाला डैम जो है याद रख सकते हो। यू एंड मी, तो यू एंड मी में उमियम, यू मी आता है, यहाँ पे यू एम आता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर? मेघालय में मिलेगा, ठीक है। और कोंग से ही आप जो है फ्लोंग जो है आपका, लोंग जो है आप ये जो है याद रख सकते हो। तो ये 3 बांध, अच्छा देखो, लोंग, ठीक है, माफलोंग, ठीक है, खांगडोंग, और इधर लिखा है आपका नोंग। तो ये जो ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, इनके ये डैम आपको कहाँ मिलेंगे? आपके मेघालय में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मेघालय में मिलेंगे, याद रखिए, कहाँ मिलेंगे? मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए।
नेक्स्ट जो स्टेट है आपका वो है आपका भाई, नाम है उसका नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड। नागालैंड। अब नागालैंड में कितने डैम आएंगे? तो नागालैंड का बेसिकली आपको जो है एक बांध याद रखना है। कितने हैं भाई? नागालैंड से जो है आपको मोटे तौर पर एक बांध का नाम जो है याद रखना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही नाम जो है आपको याद रखना है। क्या नाम है उसका? डूयंग। डूयंग नहीं है, दोयंग है ना। दोयंग जो है नाम है, क्या नाम है? दोयंग। दोयंग बांध या फिर दोयांग बांध, जैसे आप याद रखना चाहो वैसे जो है आप याद रख सकते हो। क्या नाम है? दोयांग बांध डैम। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? नागालैंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नागालैंड। नदी का नाम भी क्या है? नदी का नाम भी यही है, दोयंग। क्या नाम है? दोयंग ही आपकी नदी का नाम है। ठीक है, दोयंग नाम है नदी का, याद रखिएगा। रिवर है ये आपकी, क्या है? रिवर। हिंदी में लिख देते हैं तो हो गया आपका दोयांग बांध। दोयांग बांध किस नदी पर है आपकी? दोयांग नदी पर है। दोयांग नदी पर बना हुआ बांध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस राज्य के डैम से आपके? ये जो है आपके नागालैंड के। कहाँ के? नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के दो यंग लड़के क्या करते हैं? एवरेस्ट पे, मतलब कुछ भी कर सकते हो, है ना। नागालैंड में दो यंग लड़के हैं, ठीक है, या फिर नागालैंड, नागा और लैंड, दो यंग लड़के हैं। समझ रहे हो? ये जो नाम है, ये जो नाम है आपका क्या? नागा, और एक है लैंड। तो दो शब्द है, ये दोनों क्या है आपके? दो यंग। तो यहां से आप दोयांग जो है याद रख सकते हो, है ना। दोयांग जो है आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके नागालैंड का डैम। कहाँ का? नागालैंड का डैम है ये आपका। इसको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। चले, तो अगला स्टेट कौन सा होगा आपका? अगला स्टेट जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर जो है आपका नेक्स्ट स्टेट है। तो देखिए जरा मणिपुर के बारे में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। मणिपुर समझ आ रहा है तो बता दो एक बार यस मैम, है ना। एक बार बता देना सभी बच्चे कि समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो, मणिपुर में कौन कौन से बांध जो है आपके आते हैं, ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मणिपुर के बांधों की, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मणिपुर के सीएम और गवर्नर कौन है आपके, है ना। मणिपुर के सीएम और गवर्नर, मणिपुर की खास बातें क्या क्या हैं ये भी बता दीजिए आप। ठीक है, तो देखो कौन कौन से डैम आते हैं आपके। नदियों के नाम और बांध के नाम लगभग सेम मिलेंगे आपको। कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, तो खूगा बांध, कौन सा? खूगा। ठीक है, खो गया, खूगा। तो फर्स्ट जो डैम है आपका उसका नाम है खूगा डैम। क्या नाम है भाई? खूगा डैम जो है आपका नाम है खूगा बांध, जिसे आप कहते हो खूगा बांध। ओके, ये जो है आपका नाम है, इसको आप याद रखिए। किस नदी पर है? तो आपके खूगा नदी पर। किस नदी पर? खूगा नदी पर बना हुआ बांध है, याद रखिएगा। अगला जो बांध है वो है आपका तिपाई मुख बांध। कौन सा? तिपाई मुख। तिपाई, देखो तिपाई, चार पाई, है ना। तिपाई मुख, तिपाई मुख डैम, तिपाई मुख बांध। ये किस नदी पर है? तो ये आपकी बराक नदी पर। किस नदी पर है? बराक नदी है, उस पर बना हुआ बांध है, याद रखिएगा। किस नदी पर है? तो आप कहेंगे बराक नदी पर बना हुआ बांध है। किस नदी पर है? बराक नदी पर बना हुआ बांध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंगड़ा बांध। कौन सा भाई? सिंगड़ा बांध। नेक्स्ट है आपका सिंगड़ा डैम। सिंगड़ा डैम जो है आपका ये किस नदी पर है? तो सिंगड़ा नदी पर। किस नदी पर? सिंगड़ा नदी पर बना हुआ बांध है, डैम है। इसको भी जो है आप अपने नयन जो है इनमें क्या कर लीजिए, अच्छे से क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, है ना। तो अच्छे से जो है समझ लीजिए कि ये डैम भी आपका कहाँ पर है? मणिपुर में है।
तो इस तरह से हमारे जो है ये 3 डैम हो जाते हैं। कितने हो गए भाई? इस तरह से ये अपने 3 जो है बांध हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है कि टीपू का बड़ा मुख, क्या? टीपू का बड़ा मुख और सिंह वाला हिरन खो गया। देखो क्या हुआ, कह रहे हैं कि टीपू का बड़ा मुख, टीपू का बड़ा मुख, टीपू है टीपू, ठीक है, तो टीपू का बड़ा मुख, टीपू का बड़ा मुख और क्या भाई? और क्या है? सिंग वाला, सिंग वाला, जिसके सिंग निकले हुए थे, सिंग वाला क्या है उसके पास? हिरण, या फिर कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो समझ लो। वो क्या हो गया? वो भाई खो गया। क्या हो गया? खो गया, लुप्त हो गया, खो गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है? टीपू से आप याद रखेंगे तिपाई मुख। क्या याद रखेंगे टीपू से? टीपू से जो है आप याद रखिएगा तिपाई मुख बांध, ये रहा आपका। ठीक है, इसे जो है आप याद रखना टीपू से। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या लिखा हुआ है? बड़ा मुख, ठीक है, और जो है आपका खूगा। तो खो गया से आप क्या याद रखेंगे? खोगा खूगा जो बांध है आपका वो खो गया से जो है आप याद रखेंगे। और जो है आपका सिंह है ना, सिंह लिखा हुआ है ना, सिंगड़ा, तो यहां से जो है आप क्या याद रखेंगे? ये देखिए सिंगड़ा बांध। ठीक है, ये तिपाई मुख था आपका। तो देखो यहां पर आप जो है टीपू का मुख ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, टीपू का बड़ा मुख या फिर तो टीपू का मुख यानी कि तिपाई मुख, ये कहां पर है आपके? ये आपके मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। कौन कौन सी नदियों पर है? हो गए याद अच्छे से। ठीक है, तो बड़ा से आपको क्या याद रखना है? बड़ा से आप बराक याद रखोगे, है ना, बड़ा से आप बराक जो है याद रखोगे। देखो एक चीज नोटिस की तुमने, अगर बुद्धि तुम्हारी यहीं पे है, कहीं और नहीं घूम रही होगी, तो खूगा बांध खूगा नदी पर ही है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, राज्य का नाम याद कीजिए। सिंगड़ा बांध सिंगड़ा नदी पर है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य का नाम याद कीजिए। लेकिन तिपाई मुख बांध जो है आपकी वो बराक है ना, बराक नदी पर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रिक ऐसे लिखी है कि टीपू का बड़ा मुख, है ना, तो बड़ा से आपको क्या याद रखना है? बराक जो है आपको याद रखना है। और टीपू मुख से क्या हो जाएगा? तिपाई मुख। क्या हो जाएगा? तिपाई मुख जो है आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगला जो बांध है आपका वो है आपका थोबल बांध और आपका खोपुम, है ना, थोबल और खोपुम बांध। ये जो है आपके नेक्स्ट डैम है, इनको जो है आप लिख लीजिए, है ना। और भी बांध है आपके मणिपुर में, तो वो कौन कौन से बांध है? एक तो है आपका थोबुल बांध। कौन सा? थोबुल। एक तो है आपका थोबुल बांध, थोबुल बांध है आपका। ठीक है, और एक है आपका खोपुम बांध, है ना, खोपुम बांध। खोपुम बांध। चलिए, तो ये जो बांध है आपके ये कहां पर है? तो थोबुल बांध तो आपका थोबुल नदी पर है। ठीक है, और जो आपका खोपुम बांध है ये किस नदी पर है? तो नदी का नाम है, क्या नाम है? माछेनगुड़ी, है ना, क्या नाम है? माछेनगुई जो है आपका नाम है। ये जो है आपके दोनों डैम क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका इसी नदी पर है, थोबुल नदी पर। किस नदी पर? थोबुल नदी पर है, आप याद रख लोगे। लेकिन जो आपका दूसरा वाला खोपुम बांध है वो आपका माचेनगुई नदी पर है। किस नदी पर? माचेनगुई नदी, माचेनगुई नदी पर है। ये देख लो, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, माचेनगुई नदी, माचेनगुई नदी पर बना हुआ है। तो ये जो है आपके 5 बांध हो गए। कहां पर? ये हो गए आपके मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, तो ये आप कैसे याद रख सकते हो? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि खाप पंचायत ने बताया
कि छेंग में थाउजेंड लोगों को मतलब बाल था, मतलब ऐसे तुम याद रख सकते हो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि थोबुल, ठीक है, तो थोबुल जो है आपका, यहां से बाल निकाल लीजिए आप, ठीक है। ये किस नदी पर है? ये भी आपकी थोबुल नदी पर है, तो ये तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खोपुम बांध जो है आपका किस नदी पर है? तो माछेन गुई, है ना। तो माछेन से आप याद रखिए माखन, क्या? माखन। और क्या होता था माखन? माखन होता था खो जाता था, यानी कि चोरी हो जाता। खो होना यानी कि चोरी होना, है ना। खो जाना मतलब कैसे खो जाता था माखन? माखन चोरी हो जाता था, समझ रहे हो अब? तो ये जो है आपका खोपुम, ठीक है, गोकुल, माछेन, तो ये ऐसे जो है आप याद रख सकते हो कि ये किस नदी पर बना हुआ बांध है, ठीक है। तो ये जो है आपके मणिपुर के हैं। 5 हो गए टोटल। पहला है आपका खूगा बांध, जो ट्रिक है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको गोली मारो। ये वाली सिंपल है जो मैंने बताई, इसको याद रखो। तिपाई मुख बांध, ठीक है, सिंगड़ा बांध, और ये है इसकी ट्रिक इन 3 बांध की। जो 2 रह गए आपके, उसका एक नाम तो नदी के नाम पर है, और जो दूसरा है क्या? दूसरा जो है आपका ऐसे भी याद रख सकते हो कि थोड़ा माखन खो गया, तो थोड़ा यानी कि थोबुल बांध, है ना। इस तरीके से आप कैसे भी जो है याद रख सकते हो। अपने दिमाग की बत्तियों को जला लिया करो, तो अपने आप ही ट्रिक्स जो है माइंड में बन जाती है, ठीक है। ज्यादा जो है जरूरत नहीं पड़ती बुद्धि लगाने की। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखोगे तो अपने आप चीजें दिमाग में घुस जाती हैं। और अगर एक क्लास में अच्छे से फोकस नहीं कर सकते तुम 1 घंटा भी, तो तुम एयरफोर्स की जॉब कैसे करोगे? थोड़ा इस बारे में विचार कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा जो है अगर विचार करोगे तो तुम्हें चीजें जो है अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो स्टेट है आपका, दैट इज सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगला जो स्टेट है आपका वो कौन सा है? तो अगला स्टेट है आपका सिक्किम, ठीक है भाई। तो सिक्किम को लिख लो, सिक्किम को लिख लो अच्छे से। सिक्किम की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिक्किम की। हम बात कर रहे हैं भाई सिक्किम की। वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्किम। चलिए, है ना, इससे ज्यादा थोड़ा ठीक आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, यही ठीक है बस। चलो, तो सिक्किम की हम जो है बात कर रहे हैं। सिक्किम में जो है आपके कौन कौन से बांध आएंगे? तो सिक्किम की नदियों की अगर मैं बात करूंगी तो आपने सुनी होगी रंगित नदी, है ना, रंगित नदी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिवर पहले, ठीक है, और डैम का नाम उधर लिखूंगी, डैम। अब ठीक है, तो पहली जो नदी है आपकी वो देखिए रंगित नदी, है ना, रंगित नदी। कौन सी नदी है? रंगित नदी है। दूसरी है आपकी तिस्ता नदी। दूसरी कौन सी है आपकी? तो दूसरी है आपकी तिस्ता नदी। कौन सी? तिस्ता नदी। कौन सी नदी है? तिस्ता। और तीसरी जो नदी है आपकी वो है आपकी रोंगपो। कौन सी? रोंगपो। रोंगपो नदी, ठीक है। और एक और नदी आ जाएगी आपकी जिसका नाम है, क्या नाम है? रोंगोली। क्या नाम है? रोंगोली जो है, रोंगपो रोंगोली एक जैसे नाम है। कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये जो रिवर है आपको सिक्किम में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगे बच्चे? सिक्किम में मिलेंगी। इनको जो है आप याद रखिए अच्छे से, ठीक है। अब कौन कौन से बांध आते हैं? तो देखो, रंगित नदी पर रंगित बांध आएगा आपका, ठीक है। तिस्ता नदी पर तिस्ता बांध आएगा। रोंगपो नदी पर आपका रोंगपो बांध आएगा, और रोंगोली नदी पर आपका रोंगोली बांध आएगा। तो सभी जो बांध है वो किसके नाम पर है? नदियों के नाम पर ही है, ठीक है। किस नाम पर है? नदियों के नाम पर ही है। बस आपको ये याद रखना है कि किस राज्य से है ना। तुम्हें सिर्फ स्टेट जो है याद रखना है, ओनली राज्य, ओनली स्टेट, ठीक है। चलो, तो यहां हम इनके नाम लिख देते हैं एक बार। ये है आपका रंगित बांध, ये है आपका तिस्ता बांध। कौन सा? तिस्ता। और ये है आपका रोंगपो बांध,
ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोंगोली बांध। कौन सा? रोंगोली बांध। तो ये जो है आपके डैम है, कहां पर है? ये है आपके सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम। अब इसकी जो है क्या, इसकी जो है ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक ये है कि सिक्किम में कौन कौन से डैम है ये आप कैसे याद रख सकते हो। तो उसके लिए ये ट्रिक है आपकी कि रंगा ने पीओ के लिए, है ना, रंगा ने पीओ के लिए हुए टेस्ट में सारे आंसर रोंग मार्क किए, है ना। अब एक तुम्हारे जैसा क्या था, बालक था, है ना, जो तुम में से नालायक है ना, बिल्कुल वही था वो। नाम क्या था उसका? रंगा, है ना, रंगा। अब रंगा ने क्या किया? रंगा ने क्या किया भाई? पीओ का एग्जाम हुआ था। किस चीज का? पीओ का एग्जाम हुआ था, पीओ का। ठीक है, पीओ के टेस्ट में क्या किया? जितने भी आंसर थे उस महारथी ने सारे जो आंसर थे वो क्या किए? आंसर रोंग रोंग टिक किए या फिर मार्क किए, रोंग मार्क किए। समझ रहे हो कैसा था वो? बिल्कुल नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो रंग से आप जो है रंगित बांध याद रखिएगा। ठीक है, फिर है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका पीओ, है ना, तो पो आता है उसमें, तो रोंगपो क्या है भाई? रोंगपो याद रखिएगा। ठीक है, रोंगोली से आप रोंग से जो है आप रोंगोली बांध याद रखिएगा। ठीक है, क्या? और टेस्ट से जो है आप तिस्ता याद रखिएगा। लिख देती हूँ आपको जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। तो ये तो है आपका रोंगोली। कौन सा भाई? रोंगोली बांध, रोंग से याद रखिए। नेक्स्ट है आपका टेस्ट से जो है आप तिस्ता बांध याद रखिए। कौन सा? तिस्ता बांध जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रंगित, तो यहां से जो है आप रंगित बांध याद रखिए, रंगित बांध। और जो आपका ये पो आया है, यहां से जो है आप क्या याद रखेंगे भाई? यहां से आप रोंग पो, है ना, रोंग पो जो है वो याद रखिएगा। ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये सभी जो है आपको सिक्किम में। कहाँ पे मिलेंगे? ये सभी आपको बेटा सिक्किम में मिलेंगे, है ना। कहाँ मिलेंगे? सिक्किम में मिलेंगे, है ना। जबरदस्त ट्रिक, है ना, जबरदस्त ट्रिक है ना, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही औसम सी ट्रिक है। ठीक है, अच्छे से क्लास को शेयर करो सो दैट जो है आपके चेहरे भी और हमारे चेहरे भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। क्या रहें भाई? हंसते मुस्कुराते। ठीक है, चलो अगला जो स्टेट है आपका उसे देखो कौन सा है। तो अगला जो स्टेट है आपका वो है आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। कितने बांध है? 2। कितने हैं? 2। ठीक है, याद रखो क्या क्या नाम है। तो देखो तुरियाल, ठीक है, तुईरियाल, तुई रियाल। ठीक है, दूसरा है आपका सेरलुई। कौन सा? सेरलुई और तुरियाल। ठीक है, ये जो है आपके दोनों बांध, सर दर्द कर रहा है भाई। ठीक है, देखो लिख देती हूँ तुईरियाल। बात कर रहे हैं हम कहाँ की? मिजोरम। कहाँ की? मिजोरम। चलो मणिपुर भी हो गया ना, अब मिजोरम है। चलो मिजो, मिजोरम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बांध और दूसरा बांध एक साथ जो है दोनों बांधों के नाम आपको याद हो जाएंगे। कैसे? पहले बांध का नाम है तुईरियाल, है ना। क्या नाम है? तुई रियाल। और दूसरा जो बांध है आपका उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका सेरलुई, है ना। क्या नाम है? सेरलुई। तो आपने शायद नोटिस किया होगा, है ना, मिजोरम में आई की क्या है? प्रेजेंस ज्यादा है। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? यू आई। ठीक है, और यहाँ भी क्या है आपका? यू आई। तो ये जो यू आई वाले आपके जो क्या आप सिंबलाइज कर सकते हैं किसको? मिजोरम के डैम को, है ना। मिजोरम के बांध आपको उनके नाम में क्या मिलेगा? यू आई, उई उई मिलेगा। ठीक है, उई उई, उई उई। तो ये जो है आप याद रखिएगा उई उई से। तो जहां भी आपको उई उई दिखेगा, ठीक है, तुरियाल और आपका सेलुई उई, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? मिजोरम में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मिजोरम में मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? तुरियाल या फिर तुरियाल आप ऐसे बोल सकते हो इसको याद रखने के लिए। ठीक है, और ये है आपका सेरलुई। ये क्या है आपका? सेरलुई।
अगला स्टेट है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश। अगला स्टेट कौन सा है आपका, तो अगला स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से डैम्स आते हैं, बांध आते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो रंगानाडी बांध है ना, रंगानाडी बांध, इसको जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, रंगानाडी बांध कहाँ पर है आपका, तो ये जो बांध है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, रंगानाडी बांध जो है आपका कहाँ पर है, तो ये जो है आपका, ये दा है आपका। ठीक है, कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर, तो नदी के नाम पे ही बांध का नाम है रंगानाडी बांध, याद रखिएगा। अगला है आपका सुबनसिरी बांध। कौन सा, सुबनसिरी बांध, सुबनसिरी बांध है, इसको भी जो है आप याद रखिए। अगर चीजें समझ आ रही है तो अच्छे से जो है आप बता दीजिए कि हाँ समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो सुबनसिरी बांध हो गया आपका, और कौन सा, रंगनादी बांध, ये आपके किस राज्य में है, तो ये जो है आपके भाई अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इनको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। नदियों के नाम पर ही क्या है आपके, बांधों के नाम है। किस पर, नदियों के नाम पर। दिबांग डैम है ना, कि कहाँ मिलेगा, दिबांग नदी पर। कौन सा, दिबांग बांध। डैम तो तुमने पढ़े होंगे पर ऐसे कभी ना पढ़े होंगे, दिबांग डैम। ठीक है, दिबांग बांध किस नदी पर है, तो दिबांग नदी। किस नदी पर, दिबांग नदी पर है। इसको जो है आप याद रखिएगा, किस नदी पर है, दिबांग नदी पर है। ठीक है, किस तरह का है, तो कंक्रीट ग्रेविटी वाला डैम है। कौन सा, कंक्रीट ग्रेविटी वाला डैम है, याद रखिएगा। कौन से राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और रंगानादी बांध कैसा है आपका, ये जो है आपका ग्रेविटी डैम है। अच्छा, ये किस नदी पर है, ये पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो बांध है आपका किस नदी पर है, तो याद रखिए रंगानादी जो नदी है आपकी, इसी पर है ये डैम बना हुआ, सुबनसिरी नदी पर। किस नदी पर, सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है यह है आपका बांध। ठीक है, और दिबांग नदी पर है आपका दिबांग बांध। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो है आपके स्टेट है इंपोर्टेंट कहाँ के, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और इनके जो डैम्स है आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। आई थिंक त्रिपुरा रहता है, असम रहता है ना, दो रहते हैं, इनको भी देख लो। त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे, त्रिपुरा की जब हम बात करते हैं कि त्रिपुरा में कौन सा बांध है, तो देखिए ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा बांध आएगा, तो त्रिपुरा में जो है आपका गोमती बांध। कौन सा है, गुमती बांध है आपका गुमती नदी पर। किस नदी पर, गुमती नदी पर आपका गुमती बांध है। कहाँ पर है, त्रिपुरा में है, याद रखिए। किस नदी पर, गुमती नदी पर। कौन सा बांध, गुमती बांध। कहाँ पर, त्रिपुरा में, है ना। तो याद रखिए कौन सा बांध है आपका, गुमती नदी पर गुमती बांध है। ठीक है, कौन सा, गुमती नदी पर गुमती बांध। तो त्रिपुरा क्या करती है, बहुत ज्यादा घूमती है ना। क्या करती है, ये जो पूर्णा है बहुत ज्यादा घूमती है। तो घूमती डैम जो है आपका घूमती नदी पर है। किस नदी पर, घूमती नदी पर है, याद रखिएगा। किस नदी पर है, घूमती नदी पर बांध है आपका। इसको जो है आप याद रखना, किस राज्य में है आपके, तो त्रिपुरा में है। कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। ठीक है, याद रखिए इंपोर्टेंट चीजें, इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो है आपकी गोमती, गोमती नाम की कन्या थी, कहाँ गई, त्रिपुरा में गई, और क्या हो गई, वहां जाके वो गुम हो गई, है ना। तुम्हारे जैसी थी, तुम्हारे जैसे, तुम तो खैर बोलोगे कि हम सारे यहाँ पे मेल कैंडिडेट होंगे एयरफोर्स में, तो उसकी बुद्धि भी तुम्हारे जैसी थी। वो त्रिपुरा अकेले चली गई और क्या हो गई, गुम हो गई।
तो गोमती नदी त्रिपुरा में बांध है, ठीक है, गोमती नदी पर, याद रखना। नेक्स्ट है आपका असम, कौन सा है? असम। तो असम को देख लीजिए, है ना, असम, असम के सीएम, गवर्नर, कैपिटल, सब कुछ, सारी चीजें मिल जाए मुझे। कौन सा फोक डांस, कौन सा जो है आपका क्लासिकल डांस कहाँ से है? असम से है। सारी चीजें आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। कौन सा राज्य है अब आपका? असम राज्य की बात कर रहे हैं। कौन कौन से बांध आएंगे आपके? एक बांध है आपका कार्बी लांगपी बांध, है ना, कार्बी लांगपी बांध, कार्बी लांगपी डैम, ठीक है, कहां पर है? आपके असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उमरोंग बांध, कौन सा? उमरोंग डैम, उमरोंग डैम या फिर उमरोंग बांध। तो ये जो है आपका कार्बी लांगपी बांध, कौन सा? कार्बी लांगपी, हिंदी इतनी जबरदस्त है इनकी। नेक्स्ट है आपका उमरोंग, कौन सा? उमरोंग, वो उमरोई वाले, उनमें जो है आप कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना किसी में भी। तो कार्बी लांगपी बांध जो है आपका किस नदी पर है? तो ये है आपका बोरपानी नदी। कौन सी नदी है आपकी? बोरपानी नदी है, बोरपानी नदी पर बांध है। कौन सी है? बोरपानी नदी, ठीक है। इसको जो है आप याद रखिए, किस नदी पर है? बोरपनी रिवर पर बना हुआ बांध है। उमरोंग बांध आपका उमरोंग नदी पर है। किस नदी पर है? उमरोंग नदी पर है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो उमंग ने बारिश के पानी में अपनी बुलेट के, क्या, जो कार्बोरेटर नहीं होता है ना, कार्बोरेटर होता है ना, मतलब थोड़ी लंबी है ट्रिक, तुम ऐसे याद रखो। कैसे? उमरोंग का नाम तो तुम्हें उमरोंग से याद हो जाएगा। किससे? उमरोंग से। बात करें हम असम की, ठीक है, तो कार्बी लांगपी बांध ये कहां पर है आपका? असम में है, बोरपनी नदी पर है। इसे जो है थोड़ी बुद्धि लगा के याद रख लेना। कहां पर है? असम में है। क्या नाम है? बोरपनी, ठीक है। तो ये थे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के क्या इंपोर्टेंट डैम्स। क्या थे भाई? इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बांध थे आपके सारे के सारे। अगले जो आ जाएंगे आपके, वो कौन से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड चीजें, जो कि हम अपनी रोज करते हैं, डेली करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही जो है हम अभी जो है करेंगे, उन्हें देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। तो एक बार जो है आप देखिएगा, है ना। अभी बताती हूँ कि क्या क्या जो है आपकी चर्चा में है। तो सबसे पहले तो जो हमारा गणतंत्र दिवस पे कौन आने वाले थे, है ना, तो बोरिस जॉनसन जो आने वाले थे, उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है, इसको याद रखिएगा। दूसरा ये है आपका, अगर हम बात करेंगे किसकी? स्टैटिक की, तो स्टैटिक में जो आपको चीजें मुझे बतानी है कमेंट करके, वो ये बताना है कि यूएनडीपी जो है आपका, यूएनडीपी, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है ना। पहला आप मुझे बताना कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म बतानी है आपको, फुल फॉर्म बताना, इसका हेडक्वार्टर बताना और इसकी स्थापना बताना, ठीक है। ये जो आपने कॉपी में नोट करना और मुझे ही बताना कि कब हुई थी, आंसर देना है तुम्हें, ठीक है। एडीबी ने हाल ही में कई राज्यों के लिए लोन जो है क्या किया है? अप्रूव किया है। तो आप मुझे एडीबी के बारे में बताइएगा। 2-3 दिन पहले मैंने बताया था एडीबी की सारी चीजें। फुल फॉर्म बतानी है आपको, हेडक्वार्टर और स्थापना जो है कब हुई थी, ये चीजें आपको एडीबी के बारे में बतानी है, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में बताइएगा कि डीआरडीओ तो खैर हमने कल कर लिया था, आपका डीआरडीओ तो हो गया था। आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? इलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। पहली बार जो है आपकी वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कौन से इलेक्शन में किया गया था, ये भी आप बताइएगा, ठीक है। अच्छे से जो है आंसर देना। एक लेक है आपकी पेंगोंग लेक, है ना, ये कहां पर है? कहां पर है? ये भी जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है ये, है ना। बताइएगा कि कहां पर है ना, बताइएगा कि कहां पर है। ओके, तो ये जो है आपकी लद्दाख में है। कहां पर? लद्दाख में। बाकी के आंसर आप ही देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, जब आपकी क्लास क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। मुझे एक एक बच्चे का आंसर चाहिए, जिसने नहीं दिया
वो तैयार हो जाना किसके लिए, किस लिए, किस लिए तैयार हो जाना बताओ, क्या होगा, तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा समझो, ठीक है। शहीद मतलब अच्छे से तुम्हारी धुलाई होगी। कैसे होगी धुलाई, यही डांट के होगी, डिजिटल थप्पड़ मुक्के के चलेंगे तुम्हारे ऊपर, डिजिटल स्ट्राइक कर देंगे। तो अच्छे से आंसर देना और याद रखना 13 जनवरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, मतलब क्या है इसका कि 13 जनवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे की एक मैराथन क्लास होगी, जिसमें आपकी सीए जीएस जीके जो है कराई जाएगी। किसके द्वारा, तो विवेक सर के द्वारा, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होगा, आपकी जनरल साइंस होती है जीएस, ठीक है, जीके होती है आपकी जनरल नॉलेज, और सीए होता है आपका करंट अफेयर। तीनों का क्या होगा, 3 नेत्र खुल जाएंगे, तांडव होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो तीसरी आंख तुम्हारी खुल जाएगी, क्लास में जरूर आना, तीनों को अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तांडव जो है उसको नाम दिया गया है, समझ रहे हो किस तरीके से। तो अच्छी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो एक एक बच्चा उस क्लास में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर भी करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 10 बजे। अच्छे से पढ़ो, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।